होते हैं, बोलो कौन होते हैं? हमारे मुनिराज, हमारे वीतरागी दिगंबर मुनिराज, वो परिग्रह से रहित होते हैं, है ना। उन्हें सर्व किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं। 24 टाइप्स का परिग्रह होता है। कितने प्रकार का? 24 टाइप्स का। वो 24 टाइप्स के परिग्रह से मुनिराज रहित होते हैं। तो परिग्रह में क्या क्या आता है? अपन ने ये चीजें तो देखी, बाहर पैसा वगैरह ये सब तो आता ही है, पैसा मकान गाड़ी ये सब तो आता ही है। लेकिन बाहर से हमने कुछ भी इतना सा भी लिया ना, तो वो परिग्रह के अंतर्गत आता है, अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कषाय कर्म ये सब भी क्या है, पाप भाव ये सब क्या है, ये सब परिग्रह है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मतलब जीव का स्वभाव नहीं है, और स्वभाव नहीं होने के कारण क्या है, ये परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना। मतलब कसाय भी नहीं करना, पाप भी नहीं करना, है ना। तो ऐसे परिणाम गलत गलत जो अपने आत्मा के विरुद्ध हैं। अपने आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। अरे बोलो क्या है प्रवीर? जानना देखना। और उसके अलावा यदि हम प्रतीक कुछ भी करते हैं तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो होगा, अरे बोलो, बोलते नहीं हो आप, परिग्रह, है ना। बाहर से कुछ भी ग्रहण किया है ना, तो काव्य बाहर से ग्रहण किया मतलब परिग्रह। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हमने की थी। अब आगे श्रुत, और आगे अपन चलते हैं। अब इतनी बात हमने इन जीवों की और भी बहुत प्रकार के जीव हमें संसार में दिखाई देते हैं, बहुत प्रकार के जीव हमें दिखाई देते हैं। उनके प्रति हमारे कैसे भाव होने चाहिए, हमारे कैसे परिणाम होने चाहिए, ये हम सभी आगे की लाइंस पढ़कर और फिर आगे हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, और आप लोग भी मेरे साथ यहां से वो लाइंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। हाँ। असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी, कोई कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। घिनावना तन रूप अंगो पांग है शिथिल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या कहा इन लाइन में? दिया। इन लाइन में हमसे कहा कि जो किसी की मदद नहीं करते हैं, है ना, कल भी अपन ने बात की थी, गरीब लोग होते हैं कुछ, तो वो कैसे होते हैं? असहाय। असहाय मतलब होता है हेल्पलेस। असहाय मतलब क्या हुआ? असहाय मतलब होता है प्रतीक हेल्पलेस। मतलब अब हमने ऐसे ऐसे परिणाम किए, तो मनुष्य गति में भी हम आए, तो मनुष्य गति में भी आकर हमारे साथ क्या हुआ? तो हमने मनुष्य गति में भी आए, तो उसमें हम हेल्पलेस हो गए, बिल्कुल हेल्पलेस। कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं मिला, है ना। और फिर क्या हुआ? और फिर इसके बाद हमें और भी इतने जीव दिखाई देते हैं। इसमें सेकंड लाइन है, कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। इसका मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। मतलब मनुष्य गति में हमने आकर अपने आप को, जो हम हैं उसको हमने नहीं समझा। मतलब हमने अपने आप को पैसे से बड़ा माना, है ना। हमने कोई हमारी मदद करने, मम्मी पापा जो हैं अच्छे मिल गए, अच्छा घर मिल गया, तो हमने अपने आप को अच्छा माना। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी तो असहाय हमें दिखाई देते हैं, मतलब हेल्पलेस दिखाई देते हैं, बिल्कुल उनकी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं होता। आपको पता, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, कोई जो गरीब सो रहे होते हैं फुटपाथ पर, उनके ऊपर कोई पानी डाल के भाग जाता है। अब बताओ कैसे कैसे लोग कैसे मजाक बनाते हैं। एक तो वो घर के बाहर हैं, है ना, उनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, फुटपाथ पर सो रहे हैं वो, और फिर भी अरब लोग ऐसा करते हैं, उनको परेशान करने के लिए उनके ऊपर पानी डाल देते हैं, और फिर अपनी वीडियो बना के सब समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, है ना, जो दूसरों को परेशान करने में मजा मानते हैं। तो ऐसे जो करते हैं ना, उनके लिए, उनके साथ फिर ऐसा होता है कि वो हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर वो वही उन्नति, वही अवस्था में वो आ जाते हैं, मतलब उन्हें भी सेम कंडीशन होती है फिर। समझ में आया? फिर इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? कोई इष्ट वियोगी, कोई अनिष्ट संयोगी। इसका मतलब होता है,
इष्ट मतलब होता है अच्छा। इष्ट मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब हम जिसे अच्छा मानते हैं वो। जैसे इष्ट मतलब, जैसे मुझे ये फोन अच्छा लगता है ना, तो इस ये फोन मेरे लिए क्या हो गया? इष्ट हो गया, है ना। या मम्मी पापा मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उन्हें क्या मानता हूँ? अपना इष्ट हो गया। नहीं, मानते हैं हम, है ना, होता नहीं है, मानते हैं, है ना। ये फैन चल रहा है तो मैं इसको क्या मानता हूँ? मैं इसको आहा मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा, तो ये फैन मेरे लिए कैसा हो गया? इष्ट हो गया। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? बोलते जाया करो, आप लोग बैठे रहते हो बस। हाँ, तो अब जब ऐसा हो रहा है सिद्धांत, तो इष्ट मतलब जिसको हम अच्छा मान रहे हैं वो इष्ट। तो इष्ट वियोगी कोई अनिष्ट संयोगी, मतलब किसी को अनिष्ट मतलब होता है जिसे हम बुरा मान रहे हैं वो, जो हमें अच्छा नहीं लगता है वो अनिष्ट, और जो अच्छा लगता है वो इष्ट। ठीक है, सुनना, जिसे ऐसा हम मानते हैं जिसे। अब आदेश क्या होता है? जितने भी लोग हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं, वो इन दो रीजन से ही दुखी है। यदि कोई दुखी है ना, तो वो इन दो रीजन से दुखी है। किस रीजन से? या तो उन्हें क्या हुआ, जो जो चीज अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज उनके पास है नहीं, या फिर थी तो वो चलो दूर हो गई, छूट गई, तो अब वो दुखी होते रहते हैं। इसे कहते हैं इष्ट का वियोग हो जाना, है ना। मतलब वो चीज उनके पास नहीं रहना, है ना। मुझे कोई चीज मानो ये फोन ही ले लो, अभी मेरे पास सामने यही दिख रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है। अब ये गिर गया, टूट गया, फूट गया, इसकी स्क्रीन फूट गई, तो अब क्या होगा? क्या होगा? अब मैं जो है वो इष्ट का वियोग हो रहा है, तो अब मैं दुखी होता जा रहा हूँ। अरे मेरा फोन था, टूट गया, टूट गया, दुखी हो रहे हैं, है ना। तो कोई तो इस कारण से दुखी है कि उन्हें जो है वो उनका, उन्हें जो अच्छा लगता था वो चीज जो है वो छूट गई, उनसे दूर है, उनके पास नहीं है, है ना। और कोई जो है वो अनिष्ट संयोगी, अनिष्ट संयोगी मतलब कोई चीज बुरी लगती थी, है ना, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, और उस चीज का हमारे पास में होना। कोई हमारा फ्रेंड है, मतलब क्लासमेट है, उसे हम अच्छा नहीं मानते, उसे हम अपना दोस्त नहीं मानते, वो हमारे बगल में आके बैठ जाए तो क्या है, कहाँ से आके बैठ गया, ऐसे हम उसके प्रति भाव लाते हैं। या फिर कोई हमारा भाई है मानो, और भाई ने हमारी बात नहीं मानी, तो भाई ने हमारी बात नहीं मानी तो वो हमें कितना बुरा लगने लगता है कि नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात मान लेते हैं, और अब मम्मी पापा जो है वो कभी मानो हमसे दूर हो, है ना, हम तो हमें क्या होता है? इष्ट का वियोग हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने दिया, इष्ट का वियोग हो जाना। तो अब हमें जो भी चीज अच्छी लगती है वो हमें नहीं मिले तो हम क्या होते हैं आदेश? हम दुखी होने लगते हैं, दुखी और दुखी, बहुत दुखी 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 होते हैं। तो इसको कहते हैं इष्ट का वियोग। तो कुछ तो जीव जो है वो इस गति में, मनुष्य गति की बात अपन कर रहे हैं, वो कुछ तो जीव इसलिए जो है वो दुखी है कि उनको जो अच्छा लगता है वो उनके पास नहीं है ना, इष्ट का वियोग है श्रेया। और कुछ लोग जो है वो कोमल जी इसलिए दुखी है, किस लिए? कि उनको जो है वो अनिष्ट का संयोग हो गया, मतलब जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती वो चीज उन्हें मिल रही है। समझ में? जैसे मम्मी ने आज खाने में बना दी करेले की सब्जी। क्या बना दी समर्थ? करेले की सब्जी। अब करेले की सब्जी बना दी तो अब वो अनिष्ट का संयोग हो गया, मतलब वो हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम जो है वो दुखी हो रहे, है ना। और कभी जो है वो बनाए थे बढ़िया केले के डोसे, आलू तो अपन खाते नहीं, केले के डोसे बनाए। अब बनाए और पता चला कि जो है आपके पहले जो है वो घर पे आ गए रिलेटिव्स, और उनको मिल गए, उन्होंने पूरे खा लिए, आपके लिए बचे ही नहीं। तो अब क्या हुआ? जो चीज अच्छी लगती थी उसका वियोग हो गया तो दुखी हो गए। अब एक बात सुनो, कभी भी इस जगत में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, कोई भी चीज। ये फैन मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, फैन, ये फैन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है ना। अभी मेरे बाजू में ये भैया बैठे हैं, हमारे आकाश भैया, इनको जो है ये फैन ये कह रहे हैं भैया बंद करो, इतनी ठंड लग रही है, इनको जुकाम हो रहा है, एग्जाम्पल, है ना। तो अब क्या हो गया? ये एक फैन, और मुझे अच्छा लग रहा है, इनको बुरा लग रहा है। अब बताओ फैन अच्छा है कि बुरा है? बोलो प्रवीर, फैन अच्छा है कि बुरा है? चलो ये तो हो गई दो अलग अलग लोगों की बात। मम्मी, मम्मी, है ना, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की मम्मियां साथ में बैठी हैं। सुनो, मम्मी होती है, मम्मी कितनी होती है? दो होती है कि किसी की एक ही होती है ना, सबकी? तो एक मम्मी। अब एक मम्मी, जब मम्मी से कहा कि मम्मी आज जो है वो आप अच्छी डिश बना दो, तो मम्मी ने बना दी, तो मम्मी बहुत अच्छी मम्मी, मम्मी आप कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी मम्मी हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा हो, है ना। और फिर वही मम्मी ने पढ़ाई नहीं कर रहे थे और एक जोर से गाल पे पट मारा। अब बताओ, वही मम्मी बुरी लगने लगती है। तो जगत में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, है ना। और आपको मारा, आपके छोटे भाई को मजा आ गया कि अच्छा पड़ गया इनके गाल में, तो उसको मजा आ गया, तो उसको जो है अच्छी लगने लगा। तो देखो कोई भी सिचुएशन जो है ना, हम क्या होता है, कोई भी चीज जो है परिधि वो अच्छी बुरी नहीं होती, कोई भी चीज, जगत की कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती। तो क्या होता है,
हम उसे अच्छा बुरा मानते हैं, हम उसे अच्छा बुरा मानते हैं। अब ये फोन था, ये टूट गया, टूट गया, मैं सोचूं कोई बात नहीं, वैसे भी पुराना हो गया था, अब नया मिल जाए, कोई बात नहीं। ऐसे सोच के जो है, अब मैं फिर बनना रोता रहूं, दिया, अरे मेरा फोन टूट गया, अभी लिया था और ये हो गया था, वो हो गया था, अब रोते रहो। तो हम उसमें राग द्वेष करते हैं, है ना। हम राग मतलब हम उसे अच्छा मानते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं, और द्वेष मतलब हम उसे बुरा मानते हैं और उसे दूर करना चाहते हैं, है ना श्रुत। तो इसीलिए हम क्या होता है, हम दुखी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी वस्तु है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी आपके पास है, बुरी भी है तो कोई चीज बुरी नहीं होती, कोई बात नहीं, उससे काम चलाओ। यदि आपके पास जो है वो ये फोन छोटा था या कुछ पुराना ओल्ड मॉडल था, आपने इसको मतलब जो है वो यूज करना बंद कर दिया, नया आपको मिला नहीं, तो फिर क्या होगा, आपके पास नहीं रहेगी ना वो चीज। जो चीज जैसी है उसको उस टाइम पर एक्सेप्ट करो, है ना, ना उस चीज को देखकर दुखी होते रहो। आपने एक वो पोयम तो सुनी होगी ना, गुड्डू एक लड्डू को पाकर वाली, सुनिए कि नहीं सुनिए। एक बार अपन लोग बोल लेते हैं, बोले कि नहीं बोले, बोलो जल्दी। अरे बोल ही नहीं रहे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं गाय बफेलो जैसे, ऐसे ऐसे। बोलो, बोले कि नहीं बोले। हाँ जी, चलो बोलते हैं ना, मेरे साथ बोलना, एक साथ। गुड्डू एक लड्डू को पाकर, बोलो। कौन नहीं बोल रहा है, आविका नहीं बोल रही, आविका ऐसे ऐसे एक्शन कर रही है, आविका ऐसे ऐसे एक्शन किया था मैंने, नहीं किया था ना, तो कैसे किया था, जैसे मैंने किया था वैसे करना है। गुड्डू एक लड्डू को पाकर रोने लगा कोने में जाकर। हाँ बहुत बढ़िया, रोने लगा कोने में जाकर। उन्नति, वेरी गुड। मेरा लड्डू छोटा माई, बड़ा मिले तो खाऊं भाई। जब तक सबने लड्डू खाया, कोने में एक बिच्छू आया, डंक लगा तो रोया गुड्डू। आप लोग तो हंस रहे हो, ये आदेश तो हंस रहा है, और कौन कौन, हंसना थोड़ी था, प्रतीक कैसे ऐसे, डंक लगा तो रोया गुड्डू। और क्या हुआ, चूहे खा गए उसका लड्डू। फिर गुड्डू ने सौगंध खाई, ऐसे कैसे, सौगंध खाई, क्या सौगंध खाई, हट न करेंगे कभी भी माई, हम सब ने ये शिक्षा पाई। क्या शिक्षा पाई, खूब जिद करेंगे हमेशा भाई हैं, ऐसे। तो क्या, जिद न करेंगे कभी भी भाई। इसका मतलब क्या, अब ये तो पोयम बहुत सारे बच्चों को याद थी, फिर भी मैंने बताई। इसमें क्या था, एक गुड्डू नाम का लड़का था, है ना। अब क्या हुआ, उसे लड्डू मिला, लेकिन अब वो लड्डू उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे लग रहा है कि नहीं छोटा है, बाकी सबको बढ़ा दिया, मुझे छोटा दिया। अब ऐसे ही हमारी सिचुएशन है, हम क्या करते हैं, हमें कोई भी चीज मिली, हम उसे कहते हैं कि वो हमारे लिए और चाहिए, और चाहिए, ये तो कम है, और चाहिए, और चाहिए, ऐसा करते हैं। तो ऐसे में उसे गुस्सा, उसने लालच की, और ज्यादा की, उसे गुस्सा आई, उसने क्या किया, उस लड्डू को फेंक दिया, नहीं मुझे तो और बड़ा चाहिए, फेंक दिया। अब फेंक दिया, ये तो फिर उसे जितना था उतना खाने भी नहीं मिला, ठीक है। चूहे थे, उसका लड्डू खा गए, कोने में जाके रो रहा था, एक बिच्छू आया, उसने उसे काट दिया, बिच्छू मतलब स्कॉर्पियो होता है ना, उसने उसे काट लिया, उसने उसे काट लिया, और रोना और पड़ा, और रोया, दर्द हुआ, रोया, और वो लड्डू भी नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, उसने लालच की, जिद की, और उसे जितनी चीज उसके पास थी वो नहीं मिली, है ना। जितना लड्डू उसे मिला था उसको भी वो नहीं खा पाया, वो भी उसे नहीं मिला। और इसके बाद उल्टा क्या हुआ विवान, उल्टा जो है बिच्छू ने और काट लिया, तो और दर्द हुआ। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें कोई भी चीज मिलती है, जितनी भी चीज मिली, हम उसमें यदि सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, ऐसा हम सोचते रहते हैं ना। तो उतने टाइम भी क्या होता है सिद्धांत, उतने टाइम भी हम दुखी होते रहते हैं, उतने टाइम भी हमें ऐसा लगता है कि कब मिलेगी वो चीज, तो जितनी है हम उसको भी यूज नहीं कर पा रहे, है ना। और फिर ये तो हुई किसकी, इष्ट के वियोग की बात, और अनिष्ट का संयोग हो जाता है,
कभी कभी ऐसा होता है, हमारे दोस्त जो है वो हमारे जैसा हमारा बिहेवियर है, जैसा हम जो है उसकी उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा, हमारी बात मानेगा, हमारा भाई हमारी बात मानेगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है। कभी आपने भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी होगी, कभी आपने भी सही से वो जो है वो सारी सारी जो बातें थी, मतलब आपने भी कभी किसी से अच्छा बिहेवियर नहीं किया होगा, आपने भी कभी किसी से गलत बोला होगा, आप अभी भी अपने से बड़ों से गलत बोलते होंगे। ये सारी बातें उसमें मैटर करती हैं, आप कैसा करते हो, है ना। आप जैसा करोगे वैसा आपको जो है उसका फल मिलेगा। एक हाथी था, हाथी वो क्या करता था, वो नहाने के लिए तालाब पर जाता था, डेली जाता था। अब जब वो नहाने के लिए तालाब पर जाता था तो उसमें क्या हुआ, एक बीच में रास्ते में एक पड़ती थी टेलर की शॉप। किसकी टॉप शॉप पड़ती थी भैया, दर्जी की दुकान, टेलर की शॉप पड़ती थी। तो अब वो जब हाथी वहां से निकलता, वो क्या करता, वो टेलर हाथी की जो सूंड होती है ना उसकी, उसमें सुई उसको सूंड में चुभाता। अब वो रोज हाथी निकलता, वो रोज सुई चुभाता, रोज हाथी निकलता, रोज सुई चुभाता। एक दिन उसने सुई चुभाई, हाथी को बहुत दर्द हुआ, बहुत जोर से लगी। अब बहुत जोर से लगी तो क्या हुआ, हाथी तब तो चला गया, और चला गया। और जब वो नदी पे नहाने गया तालाब पे, तो वहां से उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। गंदा पानी भर लिया, जैसे ही उसने सूंड में उसकी वो सुई चुभाई, उसने पूरा का पूरा गंदा पानी उसकी दुकान के कपड़ों पर डाल दिया, पूरे खराब हो गए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके साथ गलत करता था, जैसा उसने किया उसको वैसा फल मिलता है। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है इस स्टोरी का मैं किसी से पूछूं कि भाई इसका क्या मोरल है, तो कोई ये मत बोलना कि इस स्टोरी का ये मोरल है कि हमें जो है वो, जिसने कोई हमारे साथ बुरा करे हमें उसके साथ बुरा करना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा, हम यदि किसी के साथ बुरा करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। जैसे आपने यदि किसी के साथ बुरा किया तो आपको उसका रिजल्ट कैसा होगा सिद्धार्थ, आदिश, बुरा ही मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? दिशा, दिशा बोलो, आया ना? मतलब हाँ, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, यदि आपको कोई चीज बुरी मिली है तो बुरी मिली है मतलब आपने पहले किसी के साथ बुरा किया था, आपने अच्छा नहीं किया था, इसलिए आपके लिए जो है वो चीज बुरी मिली है। अब बुरी तो मिल गई, वाणी, कल्याणी, बुरी तो मिल गई, अब क्या करें, और दुखी हो, और यार ऐसा मिल गया, जिसने हमारे साथ ऐसा किया उसके साथ और दुखी हो, उससे लड़ाई करें। तो अब लड़ाई कर रहे तो और क्या हो रहा, और बैठ कर मार रहे हैं। अब वो बैठ कर मारेंगे तो फिर उनका रिजल्ट कैसा होगा, बैड होगा। तो इसीलिए कोई भी सिचुएशन हमारे साथ बुरी हो रही है तो उसमें कोई बात नहीं, ऐसा थॉट रखो अपने माइंड में कि हमने पहले किसी गलत किया है, कभी ना कभी गलत किया है किसी के साथ, है ना, और किया है, उसका ये रिजल्ट है ना। अब हम और यदि उसके साथ उससे जो है वो बदला लेंगे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसका और बुरा करेंगे, ध्रुव ग्रंथ, तो क्या होगा, तो फिर आगे और हमारे साथ बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? किसी ने आपको एक झापड़ मारा, आपने उसको पलट के एक मार दिया, तो अब आपको बाद में जाके फिर एक पड़ने ही वाला है डेफिनेटली, और एक्स्ट्रा, और पता चले रिजल्ट में 2-4 एक्स्ट्रा ही पड़ जाए। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हमारे लिए, कोई भी चीज जो हमें पसंद नहीं है वो हमें मिल रही है तो उसमें गुनव हमें दुखी नहीं होना, सेट नहीं होना, कोई बात नहीं, जितनी मिली है उतनी अच्छी है, नहीं मिली है तो भी कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए अभी से। इतने आप लोग छोटे 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 प्यारे प्यारे भाई बहन मुझे दिख रहे हो, है ना काव्या, अब ऐसे हो तो आप अभी से इस बात को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, अभी से, समझ में, अभी से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे इसको, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई भी दुखी नहीं कर सकता, है ना। कोई चीज अच्छी चीज थी वो चली गई तो उसमें ऐसा सोच लो कि कोई बात नहीं, ये चीज हमारे साथ इतनी टाइम के लिए रहने वाली थी, है ना। कोई हमने कपड़ा पहना लिया और एक टाइम पहना फट गया, अब हम दुखी होते रहे, दुखी होना कोई फल है? दुखी होने से वो कपड़ा सिल जाएगा क्या, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो फिर क्या, कोई बात नहीं, देखो मैंने एक बार के एक ड्रेस ली और एक ही बार पहनी, कोई बात नहीं, ऐसे, मतलब दुखी होने की बात नहीं। ये हम जितने ज्यादा दुखी होंगे उसका रिजल्ट हमें बाद में बुरा मिलेगा। तो इसलिए हमें इष्ट का वियोग हो, क्या बोला, मतलब आराध्य, कोई भी चीज अच्छी लगती है वो चली जाए तो अभी कोई बात नहीं, है ना। इसमें एक बात और अपन ध्यान रख सकते हैं, दूसरी बात पहले कंप्लीट करते हैं, और कोई बुरी चीज है वो हमारे पास आ रही है तो अभी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज अपनी है ना, अपनी, वो कभी जाती नहीं, और जो चीज चली जाती है वो कभी अपनी नहीं होती। क्या बोला? जो चीज कभी भी जाती है, मतलब वो जो चीज अपनी होती है आदेश, वो कभी जाती नहीं, और जो जाती है चली जाती है वो कभी अपनी नहीं होती।
है ना। जो जो भी चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता, सारी चीजें दुनिया में ऐसे ही है बिल्कुल, है ना। इसको अपन अच्छी लैंग्वेज में बोले तो ऐसे बोलो, सभी रिपीट करना, जावे सो मेरा नहीं। क्या बोला? जावे सो मेरा नहीं। रिपीट करो जल्दी। जो चीज चला जाती है वो मेरी नहीं, जावे सो मेरा नहीं, और मेरा सो जावे नहीं। क्या बोला? जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। जावे, जल्दी 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 बोलो, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब मोक्ष, हमारी कोई भी चीज जो है वो उर्वी कभी भी हमसे दूर नहीं जाती। तो भैया ये चले जाते हैं सारी, हम तो हमेशा देखते हैं कोई भी चीज जो है वो दूर दूर चली जाती है ना। हमारी फेवरेट चीज होती है वो हमसे दूर हो जाती है, तो फिर ऐसा क्यों? तो वो अपनी नहीं है। तो अपना क्या है? अपना जीव, है ना। अपने अपनी क्वालिटीज, अपने अनंत गुण वो अपने हैं, वो कभी नहीं जाते, कोई आपसे नहीं छीन सकता। पैसा जो है वो चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा, है ना, एक दिन चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो अपना नहीं है। समझ में आता है? आया कि नहीं आया? और अपना होता तो वो कभी जाता नहीं। तो जो चीज कभी नहीं जा रही है वो अपनी है। मतलब कभी भी हम ज्ञान करना नहीं छोड़ सकते, है ना। सो भी रहे हो तो सपना देखते हो कि नहीं देखते हो? बोलो बोलो भाई, कौन कौन है? हाँ कनिष्का, सपना देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं ना। सपने देखते सोते सोते अपनी ज्ञान जो है वो बंद हो जाता होगा ना। यदि बंद हो जाता होता तो आपको कैसे पता चलता कि आपने उसमें क्या देखा सम्यक? आपको नेक्स्ट डे भी वो याद रहता है कि आपने क्या सपना देखा। यदि वो ज्ञान अपना उस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा होता, तो आपने देखा एकदम आप सो रहे थे और आपको नींद में आवाज सुनाई दी, आपको डर लगा, अब आप उठ के क्यों बैठ जाते हो? बताओ, नींद क्यों खुल जाती है हमारी? बताओ क्यों खुल जाती है? क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो हमेशा काम करता है, कभी भी एक सेकंड के लिए भी हमसे दूर नहीं जाता। ग्रंथ समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान मेरा है, गुण क्वालिटी वो मेरी है ना। बाकी जो जो चीज चली जाती है वो कभी भी मेरी नहीं होती। तो अब दुनिया में जो आदमी दुखी है वो किसके कारण है? तो वो अनन्या ये सारी चीजों को अपना मान के बैठे, मेरी 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 करते हैं। और फिर क्या हुआ श्रीमन जी भाई साहब? फिर क्या होता है कि भाई इष्ट जो है वो चीज, मतलब किसी भी चीज को हमने अच्छा मान लिया, अपना मान लिया, फिर वो जा रही है तो हमें बुरा लग रहा है ना। कोई भी चीज को हमने बुरा मान लिया पहले से ही, फिर वो आ रही है तो हमें जो है वो कसाय हो रही है, हमें वो बुरा लग रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस बनती हैं। हमें इसमें क्या करना है? तो हमें ये समझना है कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती, हम उसको अच्छा बुरा मानते हैं। समझ में आया? अच्छा बुरा मानना छोड़ दोगे तो फिर जो दुखी नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं अपन। आरव, ध्यान से सुनना। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा? फिर हमने इसमें पढ़ा, इसमें सुना कि एक तो ये दो लाइनें हुई, कौन कौन सी? असहाय शक्तिहीन देखो दरिद्री रोगी। इसमें भी सुनो, हमने किसी बीमार आदमी को देखा, बीमार आदमी को। अभी तो कितनी सिचुएशन ऐसी थी, सब जगह कोरोना कोरोना कोरोना। तो अपन क्या करते हैं? कोरोना हो गया, दूर हटो दूर हटो दूर हटो दूर हटो। अपने परिवार के भी लोग हैं तो दूर हटो दूर हटो दूर हटो, ऐसा कर रहे। अब सोचो, एक ही वही सिचुएशन है। आप लोगों ने पता नहीं किसी किसी के, जैसे मेरे को ही हुआ था मानो कोरोना, तो सारे फैमिली वाले कैसे दूर रहते थे, सब दूर। हम जो है घर के एक कमरे में बंद पड़े हैं, बाकी सब जो है वो दूसरी तरफ रह रहे हैं। बोलो। वो समर्थ इशारा कर रहा है, भैया मैं आपके साथ था। तो भाई आपको भी तो हुआ था मेरे साथ में कोरोना। चलो, तो जो है वो मतलब जो जो पेशेंट है उनको जो है वो एक कमरे में बंद कर दिया, बाकी जो लोग हैं उनको वो अलग रह रहे हैं। अब बताओ, अभी अपन को समझ में आया कि नहीं आया? कि मतलब जब भी कभी भी हमारे कर्म का उदय होगा तो कोई भी हमारे साथ में नहीं रह सकता, कभी भी कोई हमारे साथ नहीं दे सकता। समझ में आया? तो अब हमें क्या करना? हम ऐसे परिणाम करते हैं, कैसे परिणाम करते हैं? हमने किसी गरीब आदमी को देखा या हमने किसी बीमार आदमी को देखा। अब बीमार आदमी को देखा और हमारे मन में क्या भाव आते हैं? है बीमार आदमी, ऐसा। किसी का हमने हॉस्पिटल में गए, आप हॉस्पिटल में जाओगे, आप देखोगे कि किसी का जो है ना, किसी का हाथ पूरा कट गया, किसी कोई पूरी बॉडी जल गई, कोई का फेस जो है वो पूरा फ्रैक्चर हो गया, कहीं कुछ हो गया, ऐसे ऐसे आपको जीव देखने मिलेंगे वहां पर। अब वहां पर गए और उन लोगों से हेट नहीं करना, कह रहे कैसे गंदे गंदे लोग हैं, कैसे गंदे लोग हैं, अच्छी खून निकल रहा, अच्छी, ऐसे नहीं। ये विचार करो कि उन्होंने कैसे परिणाम किए, तो उन्हें इतना पेन सहना पड़ रहा है।
समझ में आया? किसी जैसे गरीब से किसी से क्या नहीं करना, कभी सुदीक्षा किसी गरीब को देखकर उससे हेट नहीं करना, उससे घृणा नहीं करना, है ना, कि कितना बेकार है, गंदा है, ऐसा नहीं। ऐसे किसी जो पेशेंट है उसको देखकर भी कभी ऐसा नहीं, दया के भाव आने चाहिए। ऐसे भाव आने चाहिए कि अरे कैसे इसने जो है वो अपने स्वरूप की विराधना की, है ना, जीव था, इसने अपने जीव स्वभाव को नहीं पहचाना, तो अब इसे कैसे कैसे दुख हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही, और कभी भी किसी भी पाप काम हो रहा है ना, कोई भी पाप कार्य हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है, तो उसे देख के कभी भी अच्छा बुरा नहीं मानो। मतलब पाप कार्य हो रहा है तो उसे हमने क्या किया, अरे वाह मजा आ गया, कितना बढ़िया हुआ। हम मूवीज देखते हैं, मूवी चलती है ना, मूवी चलती है, उसमें हीरो पिट रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है अरे यार हीरो पिट रहा है, अरे यार हीरो पिट रहा है, अरे यार हीरो पिट रहा है। और जैसे ही जो है हीरो ने विलन को मारा, मजा आ गया, अरे यार क्या मजा आया, और क्या स्टंट किया उसने, और ये उचका और ये सिंघामेघ दिया जोर से। अब बताओ, अब वो वहां कसाय कर रहा है, वो एक दूसरे को पीट रहे हैं, हम इधर अब कर्म बंद कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वाह क्या मारा, हेड शॉट, हम बताओ खुश हो रहे हैं। हम कह रहे हैं वाह क्या स्टंट किया, ऐसी किक मारी, उचक के लात मारी, ऐसा ये किया, ऐसे ये किया। तो ये क्या होता है, इसका भी हमें पाप होता है। आप चल रहा है मूवी में, आपको पता वो कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी को नहीं मार रहा है, उन्होंने सिर्फ ऐसे किया है, ऐसे टच किया, और वो एक्शन कर रहा होता है, ऐसे टच किया, वो टच भी नहीं किया, दूर ऐसा किया, और वो 1 फीट दूर जाके फेंक रहा है। अब बताओ, ऐसा वो एक्शन कर रहा है, और हम कह रहे हैं वाह क्या शॉट मारा, मजा आ गया, इतना बड़ा मुक्का। ये हम भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं छोटे भाई में एक। नहीं, कभी भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसको अच्छा नहीं मानो। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज में आया कि पाकिस्तान में जो है वो अटैक, मतलब किसी दूसरे देश ने या इंडिया वालों ने, इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया। हमें मजा आ रहा है, वाह मजा आ गया, सारे पाकिस्तानियों को उड़ा दो, बम से उड़ा देना चाहिए। जो बम रखे हैं इंडिया में इतने, नरेंद्र मोदी ने अभी राफेल ले लिया, ये ले लिया, ये क्या कोई राहुल गांधी की शादी में फोड़ने के लिए रखे हैं, ये वो दुनिया भर की बातें करके, और उड़ा डालो पाकिस्तानियों को, और ये कर दो वो कर दो, ऐसे भाव करते हैं। बताओ, न्यूज़पेपर में, टीवी में देख के। आपको पता पाकिस्तान में सभी जीव तो आतंकवादी नहीं है, अनंत जीव मरेंगे एक बार, एक कितनी सी भी वो कोई भी वहां पर विस्फोट हुआ या कुछ हुआ, सोचो, अनंत जीव, मतलब सिर्फ पंचेंद्रिय जीव तो मरेंगे, छोटे छोटे बड़े बड़े सब जीव मरेंगे, मरेंगे कि नहीं मरेंगे। और आप कह रहे हो पाकिस्तान को बम से उड़ा, कितने सारे जीवों की हिंसा का पाप लग रहा है, सोचो। हमें मजा आ रहा है, वो वहां मार रहे हैं बम फोड़, हमें मजा आ रहा है, वाह फोड़ो, मार डालो, उड़ा डालो, ऐसा करते हैं। मूवी देख रहे हैं, मूवी में कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ वहां पर एनिमेशन करके हमें दिखा रहे हैं, हम कहते हैं वाह क्या विस्फोट किया, पूरी बिल्डिंग गिरा दी, मजा आ गया, ऐसे भाव करते हैं। तो ऐसे भाव करते हैं, तो फिर आप बताओ इसका रिजल्ट बुरा आएगा कि नहीं आएगा? हम तो हमेशा ऐसे भाव, कोई भी चीज हमने देखी बुरी खबर, और हमने उसमें यदि ऐसा कर लिया कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई, उन्होंने पूर्व में बुरे कर्म किए तो उसका फल उन्हें मिल रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि उनके साथ बुरा करो? हमें क्यों किसी के साथ बुरा करने का भाव है? मतलब कभी भी किसी व्यक्ति से आप घृणा मत करो, है ना। आपको पता एक अंजन नाम का चोर था, कौन था? अरे बोलो दिशा, ना मम्मी बोल रही है, ना दिया बोल रही है, ना दिशा बोल रही है, तीनों बैठे। कौन था? अंजन नाम का चोर, ठीक है। अब वो अंजन नाम का जो चोर था, उस अंजन चोर ने रिद्धि चोरी करता था, खूब चोरी करता था, मतलब फेमस चोर था उस जमाने का, फेमस। अब वही चोर जो है, वही चोर चोरी करना छोड़कर, श्रेया, वही चोर चोरी करना छोड़कर मुनिराज बनकर मोक्ष में चला गया। सोचो, चोरी करता था, चोरी करना छोड़ दी, और मुनिराज बने, और मुनिराज बन के मोक्ष में चले गए। अब आप मुझे ये बताओ, यदि अपन संप्रति ऐसा करें कि नहीं वो तो चोर है, चोर है, चोर है, चोर कैसे, जैसे चोर है, चोर है, अब अपन उस व्यक्ति से हेट करने लगे, तो अब बताओ, अब वो भगवान बन गया स्वस्ति, अब उससे हेट करेंगे क्या हम? बताओ, हाँ वो तो भगवान है। तो कभी भी किसी पर्सन से हेट मत करो, कभी भी। वो काम से, काम को बुरा मानो, मतलब पाप को जो है वो बुरा मानो, कोई व्यक्ति जो पाप कर रहा है उसे बुरा नहीं मानो, है ना। उसके प्रति तो दया भाव रखो कि उसे जैन धर्म नहीं मिला, उसे जिनवाणी सुनने नहीं मिली, उसे पता ही नहीं है कि जो है वो किसी मतलब जीव को हिंसा करके मार के खाना वो जो है पाप है, वो गलत काम है। वो ऐसे ही मतलब उसे उसी कुल में वो उत्पन्न हुआ है जहां पर उसको मार खाना अच्छा मानते हैं, उसे पता ही नहीं है। सोचो, उसे ये पता नहीं है किसी को पेन देना वो गलत है, उसे मजा आता है, उसे टेस्टी लगता है वो, सोचो।
तो हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि इसने कैसे परिणाम किए कि इस बेचारे की ऐसी गति हो रही है। हमें ऐसे भाव नहीं करने, उस व्यक्ति से हेट नहीं करो, है ना, उस व्यक्ति से हेट मत करो, ऐसा सोचो कि उसने कैसे परिणाम किए जिसके कारण उसे ऐसी गति मिली। हमें नहीं करना वैसे परिणाम, हमें जो है वो अपनी लाइफ को अच्छा बनाना। समझ में आया? तो इसीलिए इन सारी चीजों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही ऐसे अभी जब सब लोग न्यूज देख रहे हैं, सभी मूवी देख रहे हैं, सब लोग मूवी देखते हैं और फिर मूवी में हिंसा हो रही है, या फिर जो है वो सभी ने न्यूज चैनल देखा और उसमें हिंसा हो रही थी, उन्हें मजा आ गया, सबने एक साथ कहा। थिएटर में तो इतने सारे लोग एक साथ मूवी रिलीज होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उन्होंने कहा अरे वाह मजा आ गया। सब लोग वहां हीरो जो है विलन की पिटाई कर रहा है और भैया उनने क्या कहा, उनने कहा मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसा मान रहे हैं सब लोग एक साथ। तो अब आपको पता, ये जो बाढ़ आती है, बाढ़, अभी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बाढ़ आती है, बहुत सारे लोग एक साथ मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के जो है वो घर बह जाते हैं, कहीं किसी का कुछ बह जाता है, कोई कुछ हो जाता है। तो ऐसा कैसे होता है अवधि, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है। अब मूवी थिएटर में देखकर हिंसा हो रही थी, उसमें मजा मान रहे थे, है ना, उसमें उन्होंने देखा अरे वाह क्या बात है, कितनी जोर से उसने अटैक किया, पूरे घर टूट गए, मजा आ गया, पूरे घर टूट गए, इतने सारे लोगों ने एक साथ ऐसे भाव किए थे कि पूरे घर टूट गए, अब बाढ़ आई सबके घर बह गए। ऐसा होता है। समझ में आया? मतलब सोचो अपने को, अपने परिणाम कितने ज्यादा समान है। मंगल, समझ में आया कि दूसरे की हम बुरा देखकर हम खुश होते हैं, हमारे साथ तो नहीं हुआ ऐसा, अच्छा है, दूसरे का होता है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, कभी किसी के बुरे की भावना हमें नहीं रखनी चाहिए, है ना। कोई भी है, दरिद्री है, कोई रोगी है, तो उसके प्रति ऐसे भाव रखो कि इसने कैसे अपने स्वरूप की विराधना की, है ना, इसने अपने को जीव नहीं समझा और फिर इसने बहुत बुरे बुरे परिणाम किए, हमें वैसा नहीं करना। समझ में आया? फिर इसके बाद इसके कारण दुखी है। और दूसरा, किसी के, आपको पता, देखो हम लोग इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज्यादा बीमारी हो, बहुत ज्यादा बीमारी हो, है ना, या हाथ पैर दिमाग, मतलब कोई पागल नहीं है, हाथ पैर सब सही सलामत हैं। ये सब हमारे लिए बहुत पुण्य के उदय के कारण है, बहुत ज्यादा, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, इसके कारण है। तो अब इसीलिए कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति है जो बोल नहीं पाता है तो उसका मजाक नहीं बनाना है गूंगा, ऐसा नहीं करना, है ना। कोई सुन नहीं पाता है तो ये तो बहरा है, ऐसे नहीं करना, ऐसे शब्दों का भी यूज नहीं करना, है ना, ओए लंगड़े कहाँ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं बोलना किसी से भी, है ना। वो उसने कभी किसी को, किसी जीव को या अपने किसी को भी ऐसे लात मारी होगी, उसने जोर से लात मारी होगी, उसने ऐसे भाव किए होंगे कि मैं इधर होता तो उसमें इतनी जोर से लात मारता, ऐसा मारता, ले भाई लात मारने के भाव है, लात ही नहीं मिली, टांग ही नहीं मिली। अब बताओ, अब आप ऐसा करते हो क्या? आपको ऐसे भाव आते हैं, किसी ने हमसे, किसी की फाइट हुई, मैं ये जोर से लात मारूंगा उसको, ऐसे भाव करते, बताओ, ऐसे भाव करोगे तो टांग ही नहीं मिलेगी। ये एक पंच मारूंगा मजा आ जाएगा, ऐसे एक पंच में पूरे दांत तोड़ दूंगा, बोलो ग्रंथ, ऐसे भाव करोगे तो क्या होगा? हाथ ही नहीं मिलेगा तो किसको पंच मारोगे, किसको क्या करोगे? समझ में आया? मुंह मिला मुंह, तो सबका बहुत मजाक बनाया, बहुत मजाक बनाया। कोई काला था तो उसको कालू कालू को के बुलाया, कोई बहुत पतला था तो उसको पतलू पतलू हड्डी, सिंगल हड्डी, कोई मोटा था तो उसको डबल बेड, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो किसी, ये जो जवान मिली थी, ये मिली थी किस लिए? ये मिली थी भगवंतों के गुणगान करने के लिए, है ना, और अच्छे से अच्छे शब्द बोलने के लिए, दूसरों से अच्छी बात करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको ये जो मिला है दूसरों का मजाक बना रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो फिर जबान ही नहीं मिलेगी। समझ में आया? बुरी बुरी चीज, आंखें मिली थी अच्छी तो बुरी बुरी चीजें देखने में उनको यूज किया, है ना, भगवान के दर्शन करने में, अच्छी अच्छी चीजें, मतलब जिनवाणी पढ़ने में और पढ़ाई करने में, कुछ भी अच्छा काम, अच्छी चीजें जो देखने में, उसमें इसका यूज नहीं किया, बुरी बुरी चीजें देखने में यूज किया। तो फिर क्या होगा? आंखें नहीं मिलेंगी, या फिर दिखाई नहीं देगा, या कोई बीमारी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अपने आप को संभालना। दूसरे का तो कभी भी किसी कोई ऐसी सिचुएशन में तो उसका मजाक कभी भी नहीं बनाना। ठीक है, चलो, तो इतनी सारी बातें हमने इसमें अभी पढ़ी। लास्ट अपन 2 मिनट की बात और करेंगे, है ना, एक छंद और मैं आपको बोलूंगा। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो, निवृत्त हो विषय कसाय से निज तत्व विचारो। चक्री के वैभव भोग भी
सुख देने में असफल। देखो देखो यह जीव की वेराधना का पल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कहा? यदि आपको ये सारे दुख नहीं चाहिए गुणव, ये कोई भी प्रॉब्लम आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ये सारे दुख नहीं चाहिए, तो क्या करना? हमेशा अपने परिणामों को सुधारना, अपने भावों को सुधारना, है ना? किसी के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं लाना। ऐसे यदि यदि ऐसा नहीं करेंगे, और ये तो हुई दूसरे के लिए बुरे भाव नहीं, लेकिन अपने जो स्वभाव है उसको भी पहचानना। मतलब हम जीव हैं ऐसा जानो, हम जानने देखने के अलावा कुछ भी नहीं करते, ऐसा जानो। ऐसा जानेंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा, और उसी का नाम है आराधना, है ना? तो आराधना में कमजोर नहीं होना, उसमें हमें बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकदम अपने को जीव जानना है, बिल्कुल एकदम मजबूत होकर, है ना? कुछ भी कंडीशन आए हम तो जीव हैं ऐसा जानो, और कभी भी दूसरे के प्रति बुरे भाव नहीं रखो, परिणाम अच्छे रखो। तो उससे क्या होगा? उससे ऐसा होगा कि हमें ऐसे दुख नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने अपनी इतने दिनों की क्लास में विराधना का फल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, इस बात पर हमने अभी बात की। अब कल एक नया, एक बहुत अच्छी भजन को लेकर अपन बात करेंगे, है ना? बहुत अच्छे भजन को देखकर, निरखो अंग अंग जिनवर की, कि हमें भगवान के दर्शन करके करते समय क्या क्या भगवान हमें बता रहे हैं, क्या क्या परिणाम हमारे होने चाहिए, ये अपन कल आगे समझेंगे। ठीक है? तैयार हो कि नहीं? फिर बहुत सारी अपन पोयम भी बोलेंगे। ठीक है?